घर में गूगल से पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं, फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, तब तो घंटों कर लेते हैं। लेकिन जब पोडियम पर आते हैं और टीचर के सामने होते हैं, उन्हें लगता है बच्चे उन्हें देखकर हंस रहे हैं, वो भूल जाते हैं। प्रेज़वर्दी लिसनर्स, व्यूअर्स, ऑडियंस, स्पेक्टेटर्स, जनरली विद्यार्थी प्रश्न किया करते हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता, कैसे कंसंट्रेशन बनाएं, कैसे फोकस करें। उसके लिए आप सभी पेरेंट्स या सभी विद्यार्थी जो इसके संपर्क में रहते हैं, जो लोग वीडियोस को रोज वॉच करते हैं, आप देखो कि मेरा प्रयत्न और प्रयास होता है कि वो 10 मिनट की रेंज में हो। ठीक यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं। उदासी हो या निराशा, हताशा हो या डर, खौफ हो या परेशानी, हमेशा एक ही बात करके चलो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर मन नहीं कर रहा तो दिखावा कर लो। जैसे अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जब उसका नाम ही चालीसा है, तो हम 40 लाइन नहीं पढ़ पाते, तो हम इतना ही कर लें, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वरनो रघुवर बिमल जसु जो दायक प्रचार। बस, थैंक यू। इतने पर जब आप खुश हो जाते हैं कि यार चलते चलते कुछ तो कर लिया, तो आपको अगली बार चल यार अभी टाइम तो था, इतने में तो मैं और भी पूरा कर देता। तो दोस्तों, बच्चों को हमेशा मोटिवेट करो, इंस्पायर करो। आज नहीं हुआ, अरे कल तो करा था, कल भी कर लेंगे, अभी बताओ कि करना क्या था। इस तरह से आप बच्चों को उनसे जान लीजिए। जानने में जो 2-3 मिनट वो लगाएंगे, उससे हो सकता है कि उनका पॉजिटिव डाइवर्जन, क्रिएटिविटी हो जाए। अच्छा चलो कर ही देता हूं। तो आई वुड लाइक टू से यू ऑल, मैं सभी को एक ही बात बताना चाहता हूं कि डरना, घबराना जिस बच्चों में हो, उनसे उनके वीकनेसेस, ड्रॉबैक, शॉर्टकमिंग्स पर कभी भी डिस्कस मत करो, बल्कि उनकी वीकनेसेस, ड्रॉबैक, शॉर्टकमिंग को ओवरकम करने का तरीका क्या है कि उनके माइंड को पॉजिटिव डाइवर्जन की ओर ले जाओ, देन दैट ऑफ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल, एक मदर को अपने बच्चे को पॉजिटिव बनाना है, तो वो वहां से भी बना सकती है कि यू आर ए ग्रेट हेल्प टू मी। अगर मैं कुकिंग करती हूँ तो मुझे आटा उठा के दे देते हो, तो मेरे कहने से सब्जी रख देते हो, इसका मतलब तुम ओबीडियंट तो हो, मन तो लग जाएगा। सेम वे एक फादर अपने बच्चे को कह सकता है कि तुम में एक अच्छी बात है कि तुम जवाब नहीं देते, और जब तुम जवाब नहीं देते, इसका मतलब तुम्हें सुनना आ रहा है, और ईश्वर ने सुनने के लिए 2 कान दिए हैं, देखने के लिए 2 आंखें दी हैं, लेकिन एक्सप्रेस करने के लिए 1 जुबान दी है, वो भी लिप्स के अंदर और वो भी 32 दांतों के अंदर। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी अगली जनरेशन पॉजिटिव हो, क्रिएटिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो, तो नहीं हुआ पर ज्यादा डांटने से अच्छा है कि क्या हुआ। जब कभी कोई जब किसी बच्चे की कभी की आपको ब्रेवरी, आपको करेज, आपको उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस याद आ जाए, तो उसे कहो कि तुम वो कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो। वो एक अलग बात है कि इस समय तुम्हारा मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा कोई बात नहीं, लेकिन बुद्धि भी क्या ये कह रही है कि मत करो, तो कहेगा नहीं, बुद्धि तो कह रही है, तो मन तो ज्यादा न करने को कह रहा है ना, तो कम कर लो। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम स्वयं को भी इसी तरह से डाइवर्ट करें। कल हम बात कर रहे थे आपस में कि अचीवमेंट क्या है, उपलब्धि क्या है,
तो उपलब्धि और अचीवमेंट क्या है कि अगर आज हम कल जैसे ही हैं तो इसका मतलब हम एक दिन पीछे गए, और अगर आज हम कल से बेटर हैं तो एक दिन आगे बढ़ गया तो हम इक्वलेंट हो गए। और आज हम उतना कर पाए कि हमें कल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट मीन्स वी हैव डन बेटर। इट मीन्स कि हम एक दिन आगे हैं। यही प्रोसेस थिंकिंग का है, यही प्रोसेस एक्शन का है, यही प्रोसेस स्पीच का है। प्रायः जब बच्चे डिस्कशन के लिए आते हैं, डिबेट के लिए आते हैं, एक्सटेम्पोर के लिए आते हैं, तो वो घर में गूगल से पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं, फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, तब तो घंटों कर लेते हैं। लेकिन जब पोडियम पर आते हैं और टीचर के सामने होते हैं, उन्हें लगता है बच्चे उन्हें देखकर हंस रहे हैं, वो भूल जाते हैं। उन बच्चों को चाहिए कि ये बच्चे झेपन उतार रहे हैं कि ये लड़का तो बोल पा रहा है और हम नहीं बोल पा रहे। आप अपने मन में ये फील लाओ ना, क्या हम भी बोल पाएंगे? वो इसलिए मुस्कुरा के अपनी झेपन उतार रहे हैं। ये मत डरो कि वो आपकी कमियां निकाल रहे हैं, वो आपकी कमजोरियां निकाल रहे हैं, बल्कि वो बताना चाह रहे हैं कि यू हैव डन वेल। आप बोल रहे हो, कोई रो रहा हो, तब तो आपको बुरा लगना चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हैं कोई हंस रहा है, तो दिस शोज यू आर ऑन द राइट ट्रैक। माय डियर चिल्ड्रन, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर रोजमेरी फैमिली मेंबर्स, हमेशा याद रखो कि घबराहट से जो आता है वो भी भूल जाता है। चिंता से जो गलतियां नहीं होने होती वो भी होने लगती है। इसलिए चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, संचय से लक्ष्मी घटे, कह गए संत कबीर। तो दोस्तों, जरूरत है कि आप अपने आप को ऐसा साधक, ऐसा तपस्वी, ऐसा समर्पित व्यक्ति बनाओ जैसे साधु होता है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुजान, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुजान। तो सूप और सुजान यानी जो कुछ छाछ में है उसमें से गेहूं तो छाछ में रह जाए और जो उसका जो कूड़ा है वो उड़ जाए। तो ये तब संभव है जब हम हर नेगेटिव में से पॉजिटिव निकालने की कोशिश करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।